अरहम जब घर मिलने आता है और पता करने आता है क्या वाक़ई फ़िज़ा की बात दुरुस्त थी, तो फ़िज़ा उसे आगे दरवाज़े से ही रोते हुए चलता करती है और कहती है कि तुम लोगों ने मार दिया। रानी हकीकत बताती है कि तुम्हारी बीवी और तुम्हारी माँ आई थी, उन्होंने रिदा पे गलत इल्ज़ामात लगाए जिसका सदमा वो बर्दाश्त नहीं कर सकी और दुनिया से चली गई। अरहम कहता है कि फ़िज़ा तुम परेशान ना हो, जिसने रिदा के साथ ये किया है उसे हिसाब देना होगा। अरहम बहुत परेशान होता है, उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है कि ज़ीनत ऐसा कैसे कर सकती है और माँ ऐसा कैसे कर सकती है। घर आता है तो हस्ब मामूल ज़ीनत अपनी सास से बहुत बदतमीज़ी कर रही होती है और कहती है कि अरहम को फ़ौरन फ़ोन करके घर बुलाओ, वरना अगर मैं रानी के घर गई तो जो तमाशा होगा वो सारी दुनिया देखेगी। ज़ारून घर में जब राशिद को देखता है तो अपनी बहन रानी से पूछता है कि ये लड़का यहाँ पे क्या कर रहा है, ये तो बहुत बड़ा फ्रॉड है। इस पर रानी इतराती हुई कहती है कि यह बात तुम साकिब से पूछो, वो यहाँ पे साकिब की इजाज़त से ही रह रहा है। अब तुम साकिब से पूछो कि उसने इस लड़के को घर में क्यों रखा हुआ है। साकिब के तो वहमो गुमान में भी नहीं था कि रिदा उसे छोड़ के जा सकती है। वो पछता रहा है कि वो ज़ीनत ने गलत इल्ज़ामात लगाए मेरी बहन पे, मैंने फ़ज़ूल में अपनी बहन को इतना डांट दिया और ये वो सदमा बर्दाश्त ना कर सके और दुनिया से चली गई। रानी इस पल भी उसके पे ज़रा एहसास नहीं होता कि उसने एक लड़की की जान ले ली है। साकिब को ज़रा ख़बर नहीं है कि रिदा को ब्रेन ट्यूमर था और वो अंदर ही अंदर ऐसी ख़तरनाक बीमारी से लड़ रही थी। इसी वजह से वो इस दुनिया से चली गई। अरहम को जब इस बात का पता चलता है उसकी तो दुनिया ही उजड़ जाती है। वो फ़िज़ा को बार बार कॉल करता है कि फ़िज़ा प्लीज़ मेरी रिदा से बात करवाओ। फ़िज़ा चीख के कहती है कि मार दिया तुम सब लोगों ने, मेरी बहन इस दुनिया से चली गई है, तुम लोगों के तानों ने उसे इस दुनिया से ले गए हैं, तुम्हारी बीवी ने उसे इस हद तक पहुंचाया है। अब तो साकिब भी बहुत ज़्यादा परेशान है और पछता रहा है, लेकिन रानी उसे कहती है कि आपकी दोनों बहनें ही करैक्टरलेस थीं, तो आपको तो अपनी बहनों के बारे में पॉसेसिव होना चाहिए था, इसीलिए ये सब हुआ। ज़ारून अब फ़िज़ा के साथ है, फ़िज़ा को सहारा दे रहा है क्योंकि फ़िज़ा बिल्कुल इस दुनिया में अकेली रह गई है, क्योंकि साकिब तो रानी की नज़रों से ही देखता है और रानी की नज़रों से ही सुनता और देखता है। फ़िज़ा बहुत ज़्यादा परेशान है, ज़ारून उसको सहारा देता है। अरहम अपनी माँ को लेके फ़िज़ा से माफ़ी मांगने आता है, लेकिन रानी उनको धक्के देके घर से निकाल देती है और घर आते ही अरहम अब ज़ीनत को तलाक देके घर से निकाल देगा, क्योंकि वो ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर पा रहा कि रिदा उसको छोड़ के चली गई है, उसकी मोहब्बत अब इस दुनिया में नहीं रही। अब तो फूफा शहनाज को भी बहुत ज़्यादा पछतावा हो रहा है कि काश वो ज़ीनत के साथ ना जाती। इधर राशिद का जब ज़ारून से सामना होता है तो वो रानी से इस बारे में पूछता है कि तुमने इस लड़के को घर में क्यों रखा हुआ है, लेकिन रानी के वो इरादों से बिल्कुल वाकिफ़ नहीं है कि रानी अब ज़बरदस्ती फ़िज़ा की शादी राशिद से करवाएगी, क्योंकि रिदा तो अपनी जान से चली गई है। इसका इल्ज़ाम भी फ़िज़ा पे ही आएगा कि दोनों लड़कियां करैक्टरलेस थीं। रिदा अपनी बहन की करैक्टरलेस होने का सदमा बर्दाश्त नहीं कर सकी। दूसरी तरफ ज़ारून ने सुल्तान के गैंग को पकड़ लिया है और कमाल सुल्तान का राइट हैंड है। कमाल तक पहुंच के ही ज़ारून को इस पूरे गैंग का पता चलेगा और वो मैडम को भी गिरफ्तार कर लेगा। जैसे ही मैडम गिरफ्तार होगी तो रानी की सच्चाई भी सबके सामने आ जाएगी और रानी का चेहरा सबके सामने बेनकाब हो जाएगा और फ़िज़ा की बेगुनाही साबित हो जाएगी।